इधर से बागवाला साइड से गाड़ी आ रही थी बहुत स्पीड पे। उधर से गाड़ी क्रॉस करते हुए इतनी टक्कर मारी कि तुरंत उनकी मृत्यु हो गई। मैं नाई को छोड़ना गया था, वो एक्सीडेंट हो गया था। इधर से गाड़ी आ रही थी स्पीड पर, वो यहाँ का पुलिया पार कर रहा था, वो एकदम लो हो गया उसका एक्सीडेंट। इधर से भाग वाले साहब बहुत तेजी में, उसका ये पता नहीं जाने 100 की स्पीड पे था, जाने कितनी स्पीड पे था। और दारू भी रखी थी उसने बहुत ज़्यादा, एकदम लाते साथ ही उसके ने गाड़ी को ठोक दिया। मैं इस वक्त मौजूद हूँ नांगल थाना क्षेत्र के सराय आलम गाँव में, और इस गांव में आने के बाद में एक दुखद खबर मुझे सुनने को मिली और देखने को मिली। दरअसल यहाँ पर एक तकरीबन 2:30 बजे के आसपास एक एक्सीडेंट हुआ, और एक्सीडेंट के दौरान एक युवक जो बिल्कुल जवान था, तंदुरुस्त था, उसकी मौत हो चुकी है। जिसके बाद से जो माहौल है वो कहीं ना कहीं गम का माहौल देखने को मिल रहा है। और किस तरह से एक जो दूसरी बाइक आ रही थी भागवाले से नांगल की ओर जा रही थी, वो जबकि इस बाईपास से, मैं आपको दिखा दूँ, ये सामने वाला रोड था, इसी रोड से वो इधर नांगल की और एक बाइक जा रही थी जो टकराई है। और इनकी जो शख्स यहाँ पर जो एक्सपायर हुए हैं, उनकी गाड़ी यहाँ पर उधर से क्रॉस होकर आ रही थी सामने से। इसी दौरान आपसे उनकी टक्कर, इस तरह की ज़ोरदार टक्कर लगी कि उसकी हाथ के हाथ मौत हो गया। और उस मौत के बाद में पूरा गांव और आसपास का क्षेत्र गमज़दा है। कुछ लोग हमारे पास में मौजूद हैं, उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से क्या मामला हुआ था और किस तरह ये लड़का गांव से निकल के आ रहा था जी अपने घर पे, ये सामने घर है। जी इधर से बागवाला साइड से गाड़ी आ रही थी बहुत स्पीड पे। उधर से गाड़ी क्रॉस करते हुए इतनी टक्कर मारी कि तुरंत उनकी मृत्यु हो गई। अच्छा, ये लड़के का नाम क्या था, तकरीबन उम्र कितनी होगी? उम्र भी 18 साल की, 19 की, 18-19 साल की लड़के की उम्र। और ये इधर से क्रॉस करते हुआ उसने टक्कर मारी इतनी जोर से कि जो गाड़ी का सलेंसर है वो पिछले पहिए में जाकर भिड़ चुका। यानी कि स्पीड काफ़ी तेज़ थी। स्पीड ज़्यादा तेजी पर थी। अच्छा, इस तरीके से हुआ। तुरंत वो एम्बुलेंस है उसको उठा के वहाँ ले गई, लड़के को समीपुर हॉस्पिटल। और जो हमारा जो व्यक्ति था जी, उसको हम उठा कर लेकर गए हॉस्पिटल में, वहीं उसे मृत घोषित कर दिया गया। परिवार के सदस्य भी हैं, हालांकि वक्त माहौल इस तरह का नहीं होता, लेकिन फिर भी कुछ पूछने की कोशिश करेंगे हम उनसे। आज यहाँ पे जो मामला हुआ है, तुम्हें सुना है कि यहाँ पे एक फंक्शन भी था आज, और फंक्शन के बीच में गम का माहौल, और क्या हुआ पूरा मामला बताएंगे। मैं नाई को छोड़ना गया था, वो एक्सीडेंट हो गया था। इधर से गाड़ी आ रही थी स्पीड पर, वो यहाँ का पुलिया पार कर रहा था, वो एकदम लो हो गया उसका एक्सीडेंट, हाथों हाथ खत्म हो गया। क्या लगते थे आपके वो? देवर लगते थे मेरे। देवर थे। हाँ। देखिए, बड़े भाई का जो रस्म थी, रिश्ते वाली रस्म थी, वो अदा की जा रही थी, और उसी के खाना बनाने के लिए नाई को, जो खाना बनाने वाले कारीगर होते हैं, उनको छोड़ने जा रहे थे। इसी दौरान ये घटना हो गया। वो जो खुशी का माहौल था अब गम में बदल गया है। इसमें ये घटना हो गई। हालांकि पुलिस ने जो गाड़ी टकराई है, दोनों गाड़ियों को अपने कब्जे में ले लिया है, और मामले की जांच अभी की जा रही है। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। मेरे साथ में कुछ वो लोग भी हैं जो उस वक्त यहाँ पे मौजूद थे। क्या हुआ था बताना चाहेंगे आप? हुआ ये था, लड़का नांगल से आ रहा था अपनी साइड से, जिस वक्त यहाँ पुल की बराबर में पहुँचा तो गाड़ी इधर से भाग वाले साहब बहुत तेज़ी में, उसका ये पता नहीं जाने 100 की स्पीड पे था, जाने कितनी स्पीड पे था। और दारू भी रखी थी उसने बहुत ज़्यादा, एकदम लाते साथ ही उसके ने गाड़ी को ठोक दिया। लड़का यहाँ पे गिरा, गिरने के बाद उसका हाथ खत्म हो गया, इतनी तेज़ी से उसकी टक्कर लगी। लड़का कहाँ का बताया जा रहा है जिसने एक्सीडेंट किया है? बस ये तो पता नहीं जी है कहाँ का वो। अच्छा। हाँ, ये बता रहे कि नांगल का है। अच्छा, तो और भी कुछ लोग हैं। अच्छा, ये जंप वो बेचारा के नाम है कि एक तो ये जंप लगने चाहिए यहाँ पे जी, उधर भी लगने चाहिए और इधर भी। और दूसरे बात ये है कि ये जो दीवार है नहीं, इस दीवार से लोगों को बहुत खतरा है। ये ज़्यादा भी नहीं तो 4 फीट अंदर और हो जाए तो बहुत सहूलियत हो ये जाए। क्या कोई सरकारी संस्था है या क्या फिर ये? जी नहीं, ये जो है वो है यहाँ काली माई का मंदिर। अच्छा जी, क्योंकि इसकी वजह से पीछे ये मानी जा रही है कि इधर से आने वाला वाहन नहीं चमकता है, और इधर से गाड़ी तेज़ अमूमन तौर पे तेज़ी आती है, और ऐसे में आने में कितनी भी कंट्रोल करने वाला हो वो शायद कंट्रोल नहीं कर पाएगा। लेकिन ये स्पीड काफ़ी तेज़ थी जिस तरह की घटना हुई है, और सीधा गाड़ी लगी और सीधा इस पिलर पर लगा और मामला हद से ज़्यादा खत्म हो तेज़ी गया। में थी। तो इस तरह की घटना ना हो, इसलिए ज़रूरी है कि प्रशासन को इसमें सतर्कता बरतते हुए यहाँ पे ब्रेकर लगाने की ज़रूरत है। ये वो जगह है जहाँ पे एक घटना घटित हुई है, और इसी रास्ते से
जो तेज़ी से गाड़ी बताई जा रही है, उस रास्ते से काफ़ी तेज़ी से गाड़ी आ रही थी, जिसको आते वक्त इधर से दूसरी गाड़ी आ रही थी जिसकी मृत्यु हुई है। यानी कि इधर से आने वाला तो अमूमन तौर पे स्लो ही आएगा, क्योंकि ये रास्ता इस तरह का, यहाँ तेज़ फॉरवर्ड से तरीके से नहीं जा सकते। लेकिन इस रास्ते पे गाड़ी स्पीड से बताई जा रही है, जैसे कि चश्मदीदों ने बताया है कि गाड़ी काफ़ी स्पीड से थी, और स्पीड से आने के बाद में जब उनका एक्सीडेंट हुआ उस दौरान वो उसका सर या जो भी कलर पे लगा है और हाथों हाथ उसकी मृत्यु हो गई। उस मृत्यु के बाद में हालांकि पूरा गांव में गमज़दा माहौल है, सन्नाटा सा छाया हुआ है। लेकिन ये घटना कहीं ना कहीं इस तरह की घटना, क्योंकि बस्ती के अंदर कभी किसी ने सोचा होगा बस्ती के घर के करीब इस तरह का मामला सामने पेश आएगा। और कहते हैं कि जो मेन रोड होता है उस पर ज़्यादा अमूमन तौर पे एक्सीडेंट्स होते हैं, लेकिन ये तो बस्ती के बिल्कुल करीब था और इस जगह पर एक एक्सीडेंट होना तो वाकई में कहीं ना कहीं ज़रूर एक सोचने वाली बात है। इसके अलावा एक चीज़ और है, इस रोड पे ये चौक यहाँ पे माना जा रहा है, और इस चौक पे इधर से भी रास्ता है और इधर से भी रास्ता है, इधर से भी रास्ता है, इधर से रास्ता है। लेकिन प्रशासन को यहाँ पे चाहिए कि यहाँ पे कम से कम कुछ पिलर्स या ब्रेकर्स वगैरह का इस्तेमाल जो लगाए जाएं, ताकि यहाँ पे स्पीड थोड़ी कंट्रोल में की जा सके, क्योंकि अनहोनी कभी भी हो सकती है और किसी के साथ में भी हो सकती है। क्योंकि जिस तरह से ये मामला घटित हुआ है तो कहीं ना कहीं ज़रूर बड़ी घटना और भी इससे ज़्यादा बड़ी हो सकती है। हालांकि ये भी काफ़ी बड़ी घटना है कि एक लड़के की, नौजवान लड़का था, सपने थे और बहुत सारी चीज़ें इस तरह की थी, खुशी का माहौल था, रिश्ता भाई का होने वाला था, और उसी रिश्ते के बीच में ये गम का माहौल कहीं ना कहीं लोगों के लिए एक जो घटना है ये वाली एक मायूसी पैदा कर रही है और एक गम पैदा कर रही है। बिजनौर न्यूज़ पॉइंट के लिए सनवर सिद्दीकी की रिपोर्ट।